जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेजस एनसीआर मिशन में। एनसीसी न्यू भर्ती परीक्षा 2022 मॉडल पेपर 4। इससे पहले 3 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए, वो आप लोग याद करेंगे प्लेलिस्ट में जाके, वहां पे सारे हैं, ठीक है। जो चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। पीडीएफ और तेजस एनसीआर में यहाँ पे आपको दिसंबर का फर्स्ट वीक में अवेलेबल कर दूंगा, पीडीएफ और ऐप, ठीक है। पीडीएफ पेड कोर्स होगा। आपका टेस्ट में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 घंटे का समय होता है और टोटल 50 मार्क्स होते हैं। जिसका हाईएस्ट मार्क्स आता है उन्हीं का सिलेक्शन होता है, कट ऑफ नहीं होता, ठीक है। आपको सारे मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करेंगे। सारे मॉडल पेपर में सारे न्यू क्वेश्चन है। टोटल 12 से 13 मॉडल पेपर होगा और एक मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप किसी भी क्लास को लास्ट तक अच्छे से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर आज की क्लास। टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला मुगल शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट मुगल इंपेरर? तो पहला मुगल शासक बाबर था। सेकंड क्वेश्चन, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अब यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, बहुत लोग इसीलिए गलत करते हैं। आप ध्यान ना देते, सबसे ऊंचा पर्वत तो आप किसी देश का बताने लगते हैं, भारत का ऊंचा पर्वत लिख देते। यहाँ पे मेंशन नहीं किएगा किसी देश का, तो मतलब विश्व का पूछा जा रहा है। तो सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, थर्ड, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया मच्छर के कारण से होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी? अब यहाँ पे भारत की पूछा गया, यहाँ पे मेंशन नहीं भारत मतलब पर भारत का, ठीक है। प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 6, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जनधन योजना कब लागू हुआ था? तो जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बीओआई और केएबी कैब का फुल फॉर्म लिखे। इस सारे आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक। तो आप क्लास लास्ट तक करेंगे। बीओआई का फुल फॉर्म होता है बैंक ऑफ इंडिया और केएबी का नो अबाउट बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आगरा शहर किसने बसाया? हु इस्टेब्लिश आगरा सिटी? तो आगरा शहर सिकंदर लोधी ने बसाया था। आप लोग शाहजहां और क्या क्या लिखते हो तो आप अच्छे से याद रखेंगे, सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 10, ओलंपिक खेलों में जो 5 गोल, मिस्टेक है, ठीक है, जो 5 गोल छत्ते, जो 5 गोल छत्ते दिखा देते हैं वह किसके प्रतीक है? वो 5 महाद्वीपों की एकजुटता को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, मतलब 5 महाद्वीपों की एकजुटता के प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 11, आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन है, एक कपड़ा धूप में, अगर एक कपड़ा धूप में 10 मिनट में सूखता है तो 20 कपड़े धूप में कितने मिनट में सूखेंगे? तो इसका आंसर होगा 10 मिनट में, ठीक है। चाहे कितने भी कपड़े 10 मिनट में सूखेंगे, तो आप ध्यान देंगे। ऐसे भी क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपका आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए। आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी वर्तमान में 2021 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं मिस्टर सुशील चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस राज्य में है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा वल्लभ भाई पटेल जी की गुजरात में, जिसकी लंबाई 182 मीटर यानी फीट में बोले तो 600 फीट। क्वेश्चन नंबर 14, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दूध में विटामिन बी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान कब बना था? मतलब संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था। क्वेश्चन नंबर 16, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? मतलब बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध कुश्ती से। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी पंजाब में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अब ध्यान देंगे, इसमें 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, आपको तीनों का आंसर देना होंगे। अभी 3 क्वेश्चन आएगा लगातार, उसमें 3-3 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, इसरो का पूरा नाम, एक क्वेश्चन हुआ पूरा नाम यानी फुल फॉर्म लिखे, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना, और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? 3 क्वेश्चन है। तो इसरो का पूरा नाम है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ठीक है। तो आपको तीनों के आंसर याद करने होंगे। क्वेश्चन में भी तीनों आपसे भी पूछते हैं, नहीं तो कभी कभी सिंगल सिंगल भी पूछता है, तो आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, WHO का पूरा नाम लिखे, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर
स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में, ठीक है। तो आप फुल आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 टाइप है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1975 में हुआ था और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में है। आप याद रखेंगे, ठीक है। सॉरी, आपका मिस्टेक है, जापान में नहीं है, ये आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क, मिस्टेक हो गया था, न्यूयॉर्क में, ठीक है, यूएनओ का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एनसीसी युवाओं को प्रेरित करने में कैसे सहायक। इसका तो आंसर आप लिख नहीं पाओगे खुद से सोच के भी। एनसीसी युवाओं को कैसे मोटिवेट करती है, प्रेरित करने में कैसे हेल्पफुल है। तो इसका आंसर पॉइंट सिस्टम है, 7 पॉइंट 7 पॉइंट बताया हो। एग्जाम में आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखना हो तो आप अच्छे से सारे याद करेंगे, ठीक है। फर्स्ट होगा एनसीसी युवाओं को प्रेरित करने में कैसे सहायक, इसका आंसर फर्स्ट पॉइंट एक अच्छे नागरिक का निर्माण करने में। सेकंड, एकता और अनुशासन सिखाकर। थर्ड, निस्वार्थ सेवा भाव का विकास करता है। फोर्थ, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना सिखाता है। फिफ्थ, देश के कानून व्यवस्था का पालन करना सिखाता है। सिक्स्थ, सभी धर्म और संस्कृति का सम्मान करना सिखाता है। और सेवेंथ पॉइंट, वृद्ध और महिलाओं का सम्मान करना सिखाता है। तो एनसीसी युवाओं को प्रेरित करने में इतने तरीके से सहायक है। तो आपको कम से कम 5 पॉइंट एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। तो आपको 7 पॉइंट याद रखना होगा ताकि आप एक दो भूल भी जाते तो आप आसानी से 5 पॉइंट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड मोर है। क्लास आप लास्ट तक करेंगे, कोई भी क्लास हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट भी भैया, सारे अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, गोवा की राजधानी कहाँ है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ गोवा। तो गोवा की राजधानी पणजी। 24 नंबर, विश्व में कुल कितने देश है, व्हाट आर द नंबर ऑफ कंट्रीज इन द होल वर्ल्ड। तो विश्व में टोटल 240 देश है। 25 नंबर, हैदराबाद कौन से राज्य में पड़ता है। तो हैदराबाद तेलंगाना में, बहुत लोग आंध्र प्रदेश लिखते हैं तो आप ध्यान रखेंगे तेलंगाना में हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 26, परमाणु बम का परीक्षण भारत में कहां किया गया था। तो परमाणु बम का परीक्षण भारत में राजस्थान के पोखरण में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कोविड 19 का फुल फॉर्म लिखे। तो कोविड 19 का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीजेज। आप यहाँ पे चाहो तो 19 भी लगा सकते हो, ठीक है। तो कोरोना वायरस डिजीजेज कोविड 19 का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भारत का गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जंक्शन, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है, ठीक है। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम लिखिए, अभी 2021 में जो है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, ठीक है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 30, बिहू किस राज्य का त्योहार है। तो बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। 31 नंबर, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम लिखो। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस, ठीक है। 32 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि जनसंख्या की दृष्टि से या फिर एरिया की दृष्टि से, तो आपको समझना है एरिया का पूछ रहा, ठीक है। एरिया सबसे बड़ा मतलब सबसे क्षेत्र किसका है बड़ा, क्षेत्रफल। तो एरिया की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, ठीक है, रसिया। चाइना नहीं लिखना, वो जनसंख्या में है। क्वेश्चन नंबर 33, फुल फॉर्म लिखे। फर्स्ट है एसडीएम। एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सेकंड है एसआई। एसआई का होता है सब इंस्पेक्टर। थर्ड है आरपीएफ। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। फोर्थ है सीबीएसई। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फिफ्थ है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और सिक्स्थ है एनसीसी। एनसीसी का तो आपको पता ही, पहले भी बता चुका हूं, नेशनल कैडेट कोर। क्वेश्चन नंबर 34, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया, मतलब ग्रेविटेशन की खोज किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज 1666 में न्यूटन यानी सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 35, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। तो क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को मानते, क्योंकि इंग्लैंड से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। 36 नंबर, संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष में जोड़ा गया। तो संविधान में 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 37, बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताए। चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, नील आर स्ट्रॉन्ग।
क्वेश्चन नंबर 38, रामायण के रचयिता कौन है, मतलब रामायण किन्होंने लिखा था, तो रामायण का रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। 39 नंबर, भारत की राजधानी का है, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 40, महाभारत में पांडवों की पत्नी का क्या नाम था, महाभारत में पांडवों की पत्नी का नाम द्रौपदी था। बहुत लोग कुंती और क्या क्या लिखना शुरू कर देते, तो ध्यान देंगे द्रौपदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, वेर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। एक मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन आप क्लास पूरा करेंगे, ठीक है। फुल फॉर्म लिखे, सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ऑल टू ऑल। फर्स्ट है आईटीबीपी, आईटीबीपी का फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यहाँ पे ध्यान देंगे इंडो है, ठीक है। आप लोग इंडियन लिखते हो तो वहां पे ध्यान देना, ठीक है, इंडियन नहीं इंडो, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। सेकंड है आर्मी, आर्मी का फुल फॉर्म होता है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग। थर्ड है यूपीएससी, यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फोर्थ है एसएसबी, इसका होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या फिर सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख देंगे, सशस्त्र सीमा बल या फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो आपका सही होगा। नेक्स्ट है एएनओ, इसका होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 43, सही गलत बताए ट्रू फॉल्स। अब आपका न्यू भर्ती में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार ये सब पूछे गए थे, ठीक है। अब अच्छे से सारे आते हैं ना, सारे मॉडल पेपर टोटल 12 से 15 मॉडल पेपर होगा और सारे न्यू न्यू क्वेश्चन है सब में, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 800 के आसपास है। आप रेगुलर याद नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। 80 to 90% क्वेश्चन इसी में से आता है। फर्स्ट है भारत ने 2020 ओलंपिक में 7 मेडल जीते थे, ये सही है। सेकंड, चीन ने 2020 ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीता था, तो ये गलत है, चीन ने नहीं अमेरिका ने जीता, ठीक है, यूएसए ने। थर्ड, रवि कुमार ने 2020 ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया था, तो ये सही है। फोर्थ, पीवी सिंधु ने 2020 ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया था, ये गलत है। 2020 ओलंपिक में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है, ये गलत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री धर्मपाल जी थे, ये गलत है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 6th क्वेश्चन, बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है, ये भी सही है, बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। क्वेश्चन नंबर 44, ध्यान देना, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ऑड वर्ड चुनना है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। फर्स्ट है आरी, कुल्हाड़ी, बेलचा, बंदूक, तो इसमें बंदूक ऑड वर्ड होगा क्योंकि ये सब खेती के काम में आते हैं, बंदूक वेपन है, हथियार है। 45 नंबर, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुने, केला, सेब, आम, बैगन, तो इसमें बैगन होगा क्योंकि ये तीनों फल है और ये सब्जी है, तो बैगन। आपको एग्जाम में ध्यान देना होगा, ठीक है, जल्दबाजी कोई नहीं, 1 घंटा समय आपको मिलता है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। याद करके गए तो बढ़िया से याद करके जाएंगे मॉडल पेपर सारे। क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए शब्दों को क्रम में लिखो, मतलब इसको ऑर्डर में सजाना है, सीक्वेंस में। फर्स्ट है पेड़, पौधा, बीज, अंकुरण, तो इसका सीक्वेंस होगा बीज, अंकुरण, पौधा और पेड़, क्योंकि सबसे पहले बीज को रोपते हैं मिट्टी में, फिर अंकुरण उसमें आता है, फिर पौधा, तब पेड़ होता है, तो ये होगा बीज, अंकुरण, पौधा, पेड़। 47 नंबर, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में लिखो, मतलब शॉर्ट नोट्स लिखने को आया था, ठीक है, शॉर्ट नोट्स हल्दी घाटी पर, तो इसका होगा हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था, तो ये हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में संक्षिप्त नोट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, पटना शहर में कौन सी नदी है, तो पटना शहर में गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी। 49 नंबर, चंद्रशेखर आजाद और अशोक सम्राट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ठीक है, इन पर शॉर्ट नोट सीखना है, तो आप गूगल से सर्च करके याद करेंगे अपने सुविधा अनुसार, ठीक है, 4-5 लाइन कम से कम। लास्ट क्वेश्चन है, आप अपनी ताकत और कमजोरी बताएं, मतलब आपका पॉजिटिव पॉइंट क्या है और आपका नेगेटिव पॉइंट, तो आपका जो भी होगा प्लस पॉइंट यानी आपकी ताकत और जो कमजोरी, तो आपको लिख देना, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर में, एक मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है, टोटल 12-15 मॉडल पेपर होगा। जो चैनल पर नए होंगे आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ और दिसंबर फर्स्ट वीक में वीडियो करूंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट 5th मॉडल पेपर के साथ, ठीक है। तो आप लोग किसी भी क्लास को फुल क्लास करेंगे, ठीक है, अच्छे से याद करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर, और अपने फ्रेंड्स लोग को बता देना जिनको एनसीसी ज्वाइन करेंगे कि वो अभी से तैयारी शुरू कर दे, तब जाके आपका इजी वे में सिलेक्शन होगा, ठीक है। और फिजिकल टफ होता है, वीडियो देख लेना, अभी अपलोड करूंगा एक वीडियो, फिजिकल किस तरह से हुआ इस बार 2021 में, ठीक है, ओरिजिनल वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आप अच्छे से देख लेंगे और उस तरह से तैयारी करेंगे। फिजिकल टफ होता है, रिटन का तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से 80 to 90% क्वेश्चन आएंगे, तो ठीक है।
आप लोग ऐसे तैयारी करें, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग नहीं किए, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।